Hello students, so today we are going to read our first chapter Taro's Reward from Sunbeam's class 6. This is a Japanese folk tale. folk tale का मतलब होता है लोक कथाएं, ऐसी कथाएं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती जाती हैं. अबाउट अ यंग लैड तारो. लैड का मतलब होता है नौजवान. तो ये कहानी है एक नौजवान के बारे में जो लोक कथा है. हु इज़ अ पुअर वुड कटर. पुअर वुड कटर का मतलब गरीब लकड़हारा. He loves his old parents but because of his poverty is unable to fulfill their wishes. वो अपने बूढ़े माता पिता से बहुत प्यार करता था लेकिन अपनी गरीबी की वजह से उनकी कोई भी विश पूरी नहीं कर सकता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut that was on a hillside, a strong wind whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. एक शाम जब तारो अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था अपनी हट के एक कॉर्नर में, एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आता है आवाज़ करता हुआ हिल साइड का मतलब पहाड़ियों की तरफ से. और उनकी ना जो मतलब हट होती है उसमें काफ़ी सारे क्रैक्स हुए होते हैं क्योंकि वो काफ़ी गरीब थे ना, तो इस वजह से उनमें से हवा पास होती हुई आती है जिसकी वजह से उसके बूढ़े माँ बाप जो हैं वो ठंड महसूस करने लगते हैं. सब लोग ठंड महसूस करने लगते हैं. तो इस फादर से I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. काश मेरे पास एक कप सेक का होता. सेक एक जापानीज़ ड्रिंक होती है जो कि चावलों से बनी हुई होती है. तो उसके फादर कहते हैं कि काश मेरे पास अभी सेक होता तो मुझे गर्मी महसूस हो रही होती और मेरा जो ये बूढ़ा दिल है वो भी अच्छा महसूस कर रहा होता. This made Taro sadder than ever for the heart-warming drink called sake was very expensive. तो ये सुनकर तारो को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो जो ड्रिंक थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और तारो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह जो तारो था वो अपने बेड से काफ़ी जल्दी उठ गया और अपना रास्ता फॉरेस्ट की तरफ नापने लगा. अपने यूजुअल जो उसका निजी जीवन में जो भी उसका टाइम रहा होगा उससे पहले वो पहुँच गया. ही चॉप्ड एंड कट. और वो लकड़ियाँ काटने लगा. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. उसका मुंह पूरी तरह सूख चुका था और उसका माई पुअर ओल्ड फादर इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. मेरे बूढ़े पिता काश वो भी उतने ही गर्मी महसूस कर पाते जितनी कि मैं करता हूँ. सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. एकदम से तारो ने लकड़ी काटनी बंद की. ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर. उसने बहते हुए पानी की आवाज़ सुनी. He ran in the direction of the sound. वो उस आवाज़ की तरफ गया. Could it possibly a rushing water? क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई बहता हुआ झरना है? तारो saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. उसने बहुत ही खूबसूरत सी एक वाटरफॉल देखी चट्टान के पीछे. Kneeling, he cupped a little in hands. Kneeling यानी कि झुककर उसने थोड़ा सा पानी लिया अपने हाथों में और अपने होठों से लगाया. I can't believe this waterfall has a delicious sake instead of water. ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस वाटरफॉल का पानी जो है वो सेक की तरह है, इतना ज़्यादा टेस्टी. तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो जल्दी से घड़ा भर लेता है. पिक्चर का मतलब होता है घड़ा भर लेता है उस पानी से और घर की तरफ तेज़ी से दौड़ता है. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है उस सेक को पीकर. आफ्टर ओनली वन सिप ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग. एक ही लिक्विड से एक ही बूंद से वो पूरा का पूरा, शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना, उसकी कपकपाहट जो होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है. दैट आफ्टरनून तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हिज नेबर अ कप ऑफ द सेक. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली. उसी दिन दोपहर में जो तारो के फादर थे उन्होंने बहुत ही पोलाइटली मतलब बहुत ही आदरपूर्ण भाव से अपनी जो नेबर थी उनको भी वो कप ऑफ सेक यानी कि अपने पड़ोसी को भी एक कप में वो सेक ऑफ़र किया. और वो जो लेडी थी उन्होंने बहुत ही लालची किस्म की महिला थी, उन्होंने बहुत जल्दी से उस सेक को पी लिया. You see this sake is from the waterfall that my son is found in the forest. तुम्हें पता है ये सेक ना मेरे बेटे को उस वाटरफॉल से मिला है जो उसे जंगल में मिली थी. The neighbor left in a hurry. तो वो जो लेडी थी वो बहुत ही जल्दी में वहाँ से चली गई. By nightfall she had spread the story throughout the village. Spread का मतलब होता है फैलाना. सारी रात भर में उन्होंने वो कहानी पूरे के पूरे गाँव में फैला दी. We must see the magic waterfall. हमें भी वो मैजिक वाटरफॉल देखनी चाहिए. That evening there was a long procession of visitors.
उस शाम को बहुत ही ज़्यादा प्रोसेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग आए और मतलब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे ऑफ विजिटर्स और टू द वुड कटर्स हाउस। मतलब एक तरीके से तांता लग गया उसके घर में, वुड कटर के घर में लोगों का। ईच पर्सन हेयर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। हर इंसान ने वो वाटरफॉल की कहानी सुनी और सब लोग उसकी एक सिप को लेना चाहते थे। सिप मतलब बूंद पीना चखना चाहते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग। जो तारो था वो फिर से बहुत सुबह बहुत जल्दी उठ गया, अपने यूजुअल टाइम से पहले उठ गया और अपने काम पे चला गया। ही इंटेंडेड टू गो टू द वाटरफॉल। उसकी इंटेंशन मतलब मंशा थी कि वो वाटरफॉल के पास जाए। When he reached, he found that to his great surprise, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। वो एकदम चौंक गया। All his neighbors there, उसके सारे पड़ोसी वहाँ थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तब एक गांव वाले ने अपना मुंह वाटरफॉल के आगे किया उसको पीने के लिए। वाटर नथिंग बट वाटर, पानी है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। वी हैड बिन ट्रिक्ड, हमें उल्लू बनाया गया है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। गुस्से में बड़बड़ाते हुए और निराशाजनक स्थिति में जितने भी गांव वाले थे वो सारे के सारे उस जगह को छोड़कर चले गए। वंस मोर तारो कॉट अप अ लिटिल लिक्विड इन हर हैंड एंड पोर इट इनटू हिज लिप्स। एक बार फिर से तारो ने थोड़ा सा लिक्विड लिया और अपने होठों से लगाया। इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ सेक। ये तो पानी नहीं है, ये तो सेक है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। थॉटफुल का मतलब होता है एक ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप की केयर करता था। ऐसे बेटे के लिए वो जो वाटरफॉल थी वो एक डिलीशियस सेक में कन्वर्ट हो जाती थी और बाकी सबके लिए वो सिर्फ एक पानी थी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। जो स्टोरी थी तारो की और उसकी जादुई वाटरफॉल की कहानी थी वो वहाँ के राजा के पास पहुँची, जापान के राजा के पास पहुँची। ही सेंट फॉर तारो एंड रिवॉर्डेड हिम। उन्होंने तारो को बुलाया और उसे बहुत ज़्यादा इनाम दिया। ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। उन्होंने उस शहर की सबसे खूबसूरत फाउंटेन का नाम तारो के नाम पर रख दिया। दिस इज़ टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। एम्परर ने कहा कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी सारे बच्चे भी अपने पेरेंट्स की इतनी ही आदर करें और उनसे इतना ही प्यार करें, वो इनकरेज हों तुम्हें देखकर। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी? लव योर पेरेंट्स एंड केयर फॉर देम। अपने पेरेंट्स की केयर करो और उनसे प्यार करो। तारो वॉज ए वुड कटर, ब्लैक स्मिथ, सी पेंटर। सो तारो वॉज अ वुड कटर। A strong wood whistled through the cracks of the walls, window or hut. Sake is an expensive and heart-warming Japanese drink. Taro stopped chopping when he heard a sound similar to that of a rushing water. उसे बहते हुए पानी की आवाज़ आई थी। Thank you.